चेंबर ऑफ कॉमर्स के 63वें वार्षिक सम्मेलन में कार्यक्रम के अध्यक्ष और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई अमर परवानी जी, हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय भाई विकास उपाध्याय जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, एजाज देवर जी, अच्छा मंत्री दूसरे भी हैं, अमरजीत भगत जी, प्रमोद दुबे जी, अजय भसीन जी, उत्तम चंद गोलछा जी, राजेंद्र जग्गी जी, मनमोहन अग्रवाल जी, विक्रम सिंह देव जी, राम मंधान जी, आसुदामल वाधवानी जी, महेंद्र कुमार धाड़ीवाल जी, हनुमान प्रसाद जी, मांगीलाल मालू जी, दीपक बल्लेवार जी, अमृत सिंह जी, अश्विन गर्ग जी, मधु अरोरा जी, कांति पटेल जी और सभी जिलों से तहसीलों से आए सभी व्यापारी बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, विधायक हमारे रश्मि आशीष सिंह जी जो बिलासपुर से आई हैं, सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले नववर्ष की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। 2022 बीता है, 2023 के हम सब स्वागत करते हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। कोरोना के विभीषिका से बाहर आए हैं। जहां से आया था उस माल को वापस भेज दिए चीन। इस साल फसल भी बहुत अच्छी है और अभी तक के करीब 88-89 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन की संभावना भी है। पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया विभिन्न हितग्राहियों के खाते में गया है, डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। चाहे किसान हो, चाहे गौपालक हो, चाहे लघु संग्राहक हो, चाहे मजदूर हो, और 1.5 लाख करोड़ रुपया यदि आम जनता के जेब में जाए, पैसा फ्लो हो, तो इसका अर्थ व्यापारियों से ज्यादा कौन समझ सकता है। मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। अमर परवानी जी ने बहुत सारी बातें कही और मुझे याद भी है, इन्हीं समाज में मेरा सम्मान समारोह रखे थे सिंधी समाज के द्वारा, और बड़े बेबाकी से पूछे कि आप किसानों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हो। मन से सीधा कुछ तो मंच में भी बोले और सीधा खड़ा होकर भी बोल दिए। अब मैं सुनता रहा। जब मेरी बारी आई, सबसे आखिरी में आता मुख्य अतिथि का, आज तो अमर परवानी कुछ विशेष रियायत कर दी है। मुझे सूरजपुर जाना है और शाम के पहले लौटना भी है, तो उन्होंने ये सुविधा दी है। उस दिन तो खूब स्वागत हुआ। उसके बाद जब मेरी बारी आई, मैं सोचता रहा मैं उनको क्या जवाब दूं, और सब लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री जी हमको क्या जवाब देंगे। मैंने कहा भाई, जितनी राशि है किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, लघु अनुपज संग्राहकों को जेब में डाल दिया। कि काम ये हुआ है कि आपके ग्राहक की जेब में पैसा डालने का काम कर दिया। आज केंद्र सरकार की जीएसटी में व्यवस्था आपने देखी है। जो उत्पादक राज्य है उसको जीएसटी कम मिलेगा, और जो ज्यादा उपभोग करेगा उसको जीएसटी ज्यादा मिलेगा। तो जहां कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, केवल वहां कंज्यूम ही करना है, वो ज्यादा फायदे में जीएसटी में। तो भाई हम तो उत्पादक राज्य हैं, हमारे यहाँ खनिज है, हमारे यहाँ धान है, तो उत्पादन ही करते हैं, हमको तो जीएसटी मिलना नहीं है। अब जरूरत यह है कि हमको खपत भी बढ़ाना है। तो खपत तब बढ़ेगा जब लोगों की जेब में पैसा रहेगा। तो हमने खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ा दी।
तो निश्चित रूप से जीएसटी थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ रहा है। तो ये आवश्यकताएं थी। मैं तो केवल कुछ उदाहरण ही दे पाऊंगा। अनेक मंचों में हम लोग कभी व्यापारियों के संगठन में, तो कभी टेक्सटाइल वाले आमंत्रित करते हैं, तो कभी ऑटोमोबाइल वाले आमंत्रित करते हैं। और सारे लोग, खासकर जब मैं पंडरी गया था, व्यापारी बहुत खुश थे। दीपावली के समय मेरा खूब स्वागत वगैरह किए। तो धीरे से मैं पूछा, जो अध्यक्षता कर रहे थे, कहा नहीं इतने खुश क्यों हो? बोले भैया पहले मोटा माल बेचते थे, अब फाइन माल बेचते हैं, अब ब्रांडेड कपड़े चलते हैं, ब्रांडेड जूते, जो ब्रांडेड कपड़े। उसी प्रकार से दूसरे सेक्टरों में भी, ऑटोमोबाइल में भी देखेंगे कि 2018 में बीजापुर में एक ट्रैक्टर नहीं बिका था। कोरोना काल में 73 ट्रैक्टर बिके। एक विधानसभा है, छोटा सा विधानसभा, जहां 18 में एक भी गाड़ी नहीं थी, वहां 73 गाड़ी बिक जाए और मोटरसाइकिल 1235 बिक जाए, 1250 मोटरसाइकिल बिक जाए। इसका मतलब है लोगों की जेब में पैसा आया। अब मैं जहां जाता हूं, बस्तर या सरगुजा, किसी अंचल में जाऊं तो दो चीज मुझसे मांगते हैं, सड़क, पानी, बिजली, सब कंटिन्यूएशन में चलते रहता है। नई चीज क्या? नई चीज ये है कि जब भी जाता हूं किसी विधानसभा में, तो गांव में जाता हूं तो एक तो मांगते हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुलवा दो हमारे यहाँ, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े। दूसरी मांग है वो बोले भैया बैंक खुलवा दो, आप कोऑपरेटिव नहीं खुलवाते तो कमर्शियल बैंक खुलवा दो, लेकिन हमारे यहाँ बैंक होना जरूरी है। बैंकिंग वही करता है जिसको, पहले तो किसानों की स्थिति ये थी कि दीपावली के समय कहीं चपरासी भी आ जाए किसी बैंक का, तो बड़ा से बड़ा किसान है वो खेत की तरफ निकल जाता था पीछे दरवाजे से, क्योंकि वो नोटिस ही देने आया है। और आज स्थिति ये है कि लोगों के पास इतना पैसा पहुंच रहा है कि बैंक में सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है और पैसा नहीं निकाल पाते, दूसरे तीसरे दिन जाना पड़ता है उनको। ये स्थिति, 1.5 लाख करोड़ निकालने में भी समय लगेगा, और वो गरीब से गरीब आदमी से लेके बड़े से बड़े किसान के बीच में हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है उसमें सुधार हमने की है। नए नए जो संसाधन हैं वो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति भी हमने बनाई है। अभी जो नए नए स्वाद लेने के, जो जिनको नए स्वाद लेना है, तो आजकल मिलेट्स हमने शुरू किया। वैसे भी इंटरनेशनली ये 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है, हम उससे आगे हैं। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा। अब कई लोग, अभी मनमोहन पूछ रहा था मुझे कह रहे थे कि अब वो मिलेट्स क्या है ये पूछते हैं। हर समय मुख्यमंत्री मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स है क्या? तो बताना पड़ता है कि मिलेट्स मतलब कोदो, कुटकी, रागी। तो फिर उसको कैसे बनाते हैं? तो ये टीवी वाले हैं ना, एक आध दिन सब आप लोग अपना आधा घंटे कार्यक्रम दो भाई, जैसे रागी का हलवा, आप मूंग का हलवा खाते हो, सूजी का हलवा खाते हो, रागी का हलवा खा के देखिए वाला, उससे भी स्वादिष्ट आपको मिलेगा। मूंग हलवा के स्वाद अलग है, सूजी का हलवा का अलग स्वाद है, लेकिन रागी की जो हलवा है वो आपको बहुत आनंद देगा। उसी प्रकार से कुटकी का आप खीर खाइए। चावल, हमारे छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे दाने के चावल होते हैं, लेकिन कुटकी का आप खीर खाइए वाला, उसका स्वाद अलग है बिल्कुल। और शरीर के लिए इनमें जो तत्व हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, मिलेट्स। तो और पूरे देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में, कहाँ के नथिया नाव गांव में हमने सब किया। 22 प्रकार के उत्पाद हैं, उसमें पास्ता भी बन रहा है। तो अब मिलेट्स कैफे भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो गृहिणियों को वो मिलेट्स का हम लोगों को देना पड़ेगा, पकाते कैसे, बनाते कैसे हैं, तो वो जरूर हम लोगों को वितरण करना चाहिए, ताकि वो खुद घर में बना के देखें, उसका लाभ उठा सकें। तो देश में सबसे ज़्यादा, और इस साल तो हमारा मतलब उसमें इनपुट सब्सिडी दी है, तो 1.5 से 2 गुना हमारी वृद्धि होगी मिलेट्स खरीदी में। तो हमको इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने की आवश्यकता है। आजकल गोबर के बारे में बहुत सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन व्यापारी बंधु हैं
गौ सेवा को अपना धर्म मान के निरंतर गौशाला भी खोले हैं शहरों में, और नियमित गौशाला जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और सेवा भाव से करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग पैसा कमाने की सोचने लगे और सरकार के पैसे जाता गया, लोग पैसा खाते गए, चारा गाय मिली नहीं, गाय दुबली होती गई और जो गौशाला चलाने वाले मोटे होते गए। लेकिन वो प्रयोग असफल रहा और हम लोगों ने जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी गौठान बनाने का काम, और गौठान के बाद उसमें धीरे धीरे अब उसमें बहुत सारी चीज़ें उत्पादन, जो महिला सशक्तिकरण के बारे में भाई अमर परवानी कह रहे थे, तो हम लोगों ने सब कुछ वहाँ बनाने शुरू किया। आज स्थिति ये है कि 10,000 गौठान हमारे बन गए हैं और 5,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। सरकार उसको पैसा नहीं देती। 5,000 गौठान ऐसे हैं, अभी मैं 4 करोड़ रुपए रिलीज करके आया हूं, जिसमें हम 1.5 करोड़ राज्य सरकार दिया और 2.5 करोड़ गौठान समिति ने वालन किया है। कुछ दिनों बाद मतलब 5,000 गौठान हैं वो स्वावलंबी हो चुके हैं, मतलब 60 से 66%। 2 साल के भीतर में गोबर खरीदने के लिए अब हम पैसा नहीं दे रहे उन गौठान समितियों को, और एक एक गौठान समिति के पास 9-9, 10-10 लाख से 15-16 लाख रुपए तक के जमा हो चुका है। वो गोबर बेच बेच के वर्मी कंपोस्ट जो पैसा है वो उनका शेयर जो होता है उसके हिसाब से, मतलब साल भर के अंदर में 100% हमारे जो गौठान हैं वो स्वावलंबी हो जाएंगे, सरकार को पैसा देना नहीं पड़ेगा। वहीं उसमें बहुत सारी गतिविधियां संचालित है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग 300 खोले हैं, 600 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिया है, वो बन रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपनी फैक्ट्री यदि खोलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे, तो उनके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, गांव में जो हमारे व्यापारी बंधु हैं छोटा उद्योग वगैरह लगाना चाहते हैं, वो आपको जमीन डाइवर्सन कराने की जरूरत नहीं, खरीदने की भी जरूरत नहीं, शेड बनाने की जरूरत नहीं है, पानी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, बिजली बिल आधा मिलेगा आपको, अप्रोच रोड बना देंगे आप सभी जगह। जितने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हर विधानसभा हर ब्लॉक में 2, तो आपको कहीं कुछ जरूरत नहीं। जो उत्पादन करना, व्यापारी जो है, ठीक है उद्योग आप नहीं लगाना चाह, लेकिन जो उत्पादन कराना चाहते हैं उसको ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, वो आपको उसी गुणवत्ता के आपको निर्माण करके दे देगा, सस्ता भी मिलेगा, आप जाकर देख भी सकते हैं कैसा बन रहा है। जो बाहर से सामान आ रहा है उसे तो आप देखने, क्वालिटी देखने के लिए आपको सूरत जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा या साउथ जाना पड़ेगा। ये तो यही बन रहा है, तो आप कभी किसी दिन भी जाकर आप देख सकते हैं, घंटे भर में देख के आ सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमने कर दी ताकि आपको अब बहुत सारे जो अभी आप कह रहे थे छोटे प्लाट की रजिस्ट्री, ये वो कोई झंझट नहीं है। हजारों एकड़ जमीन मिल रही है आपको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से। जमीन के मालिक आप नहीं होंगे जरूर, नहीं, हर गौठान में वो है ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं बनेगा, इसमें मछली पालन, कुक्कुट पालन, गौ पालन वगैरह जो कराते हैं ना, वो सब नहीं होगा। इसमें स्पेशलाइजेशन ये होगा कि जो चीज गौठान में नहीं बन रहा वो चीज बने। तो वो आप लोग उसको, बल्कि एक्सरसाइज आपको जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे सब लोग आए हैं, वो एक्सरसाइज करिए ताकि वो जो जमीन हम दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और यही उत्पादन हो। चीन वालों को हम मात देंगे छत्तीसगढ़ के लोग, लेकिन क्या बनाना चाहते हैं बताइए, कलेक्टर को बता दीजिए, सीओ को बता दीजिए, निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा, हम देंगे सबको। हाँ करिए, कलेक्टर बोल देता हूं, है ना, एसडीएम वो तहसील लेवल पे कर लेगा, सीओ कर लेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो उत्पादन कर रहे हैं। जैसे वो हमारे यहाँ मान लो भेड़ बकरी चराने वाले हैं, गडरिया लोग, ऊन यहाँ बनता नहीं, बस भेड़ मार के खाते भरे, ऊन का कुछ बनता नहीं है। ट्रेनिंग लीजिए, एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लागू कर दीजिए। हमारी छत्तीसगढ़ में इस सीजन में खूब सब्जी का उत्पादन होता है, भाजियों का उत्पादन होता है। ड्रायर लगा दीजिए, अभी तो 1 रुपये किलो टमाटर कोई खरीदने वाला नहीं है, उसी काट के ड्रायर में कर दीजिए, बिक रहा है। तो हम तो हर चीज, जैसे अभी हमने राइस मिल जो उद्योग मरने के कगार पे था, हमने ऐसा आकर्षक रेट दिया 120 रुपया
प्रति क्विंटल मिलिंग का, तो 300 400 एक साल में राइस मिलों की संख्या बढ़ गई। हमारी कोशिश ये है कि सभी क्षेत्र में आगे बढ़े। तो आज कुछ मांग अब भाई अमर परवानी जी ने की है, अब उस पे आ जाता हूं। बचत भाषण है, राशन की बात भी हो जानी चाहिए। पिछले समय में क्या क्या हुआ उसके बारे में अमर परवानी जी बहुत विस्तार से बता चुके हैं, चाहे गोमास्ता एक्ट की बात हो, चाहे ऑनलाइन बिक्री की बात हो, चाहे छोटे प्लाट के भूखंड के रजिस्ट्री की बात हो, वो सब बातें उन्होंने कह दी है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात यह है, ई मानक CSIDC रेट कॉन्ट्रैक्ट के नए नियमों के अनुसार राज्य के उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं क्रय करना अनिवार्य बनाया गया है। राज्य के बाहर निर्मित होने वाली वस्तुओं का क्रय सिर्फ राज्य में रजिस्टर्ड GST नंबरधारी व्यापारियों से क्रय अनिवार्य है। राज्य को व्यापारियों के से लाभ होगा। अब लाभ होगा तो ताली बजाओ, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। अभी होलसेल कॉरिडोर के बारे में अमर जी ने बहुत लंबी बात कही है। अब इसमें यह है कि 500 एकड़ भूमि चेंबर की मांग पर आरक्षित की गई है, और अधिक की जरूरत पड़ेगी तो और 1000 बोल रहे हैं तो 1000 भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भूमि के लैंड यूज जो परिवर्तन करना है उसकी कार्रवाई अंतिम चरण में है। 1 माह में कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कंसंट्रेट नियुक्ति होती निविदा जारी है, और आगामी 3-4 माह में निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा। दूसरा, मंडी शुल्क में छूट। पोहा मुरमुरा के उद्योगों को मंडी टैक्स में छूट प्रदान करने की अधिसूचना 1 सप्ताह के अंदर कर दी जाएगी। बाहर से आयातित कृषि उपज धान को छोड़कर पर 100 रुपया मूल्य पर मात्र 0.5% मंडी शुल्क और 0.25% कृषक कल्याण शुल्क लगाने का निर्णय लिया जा चुका है। चेंबर के ही मांग पर अवैध निर्माण के नियमितीकरण के सरलीकृत प्रावधान तैयार किए गए हैं। पूर्व के नियमितीकरण नियमों के अव्यवहारिक होने के कारण से अधिकांश आवेदन निरस्त हो गए थे। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि नियमितीकरण अधिनियम लाना है तो ऐसे नियम बनाओ जिसमें सबको लाभ हो, अन्यथा नियम लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार के द्वारा लाए गए नियमितीकरण अधिनियम में एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि आवासीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमियों पर यदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है तो उनको भी नियमितीकरण किया जाए। यह मांग भी चेंबर की तरफ से आया था। 31 दिसंबर 2022 तक नियमितीकरण हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण 31 मार्च 2023 तक करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर भी त्वरित निराकरण किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें जल्दी तेजी लानी पड़ेगी भाई आप लोगों को। रवि भवन एवं अन्य बड़े कॉम्प्लेक्सों में व्यापारी भाइयों को निजी मीटर लेने में कठिनाई आने तथा 20 वर्षों से समस्या का हल न होने की मुझे जानकारी दी गई। अभी अमर परवानी ने भी ये बात कही है। इस निर्णय हेतु विद्युत नियामक आयोग जो कि स्वतंत्र अधिकरण है की सहमति आवश्यक होगी, किंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों की मांग के अनुरूप आगामी 3-4 माह में समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। राज्य के सभी बाजारों में यातायात सुधार, पार्किंग, यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। जो आपने मांग की है उसमें सभी शहरों में, सभी बाजारों में इस प्रकार की व्यवस्था
और सभी बाजारों में सीसीटीवी की सुविधा प्रदान की जाएगी। बाजारों में प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त की जाएगी। स्वच्छता और शौचालय की भी व्यवस्था सभी बाजारों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब एक और जो बिंदु है, जिसके चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो भवन बनाने के लिए जो जमीन आप मांग कर रहे हैं, चूंकि आपने वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन आपने मांग ली है, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मतलब शासन को फिर से वापस लेना, एक बार दे दिए तो वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे आप कुक्कुट पालन के लिए भी जमीन दे दें, आप तो चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने की बात करते हैं। दुर्ग में कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनाना है और वो जेल के बगल में 60-65 एकड़ जमीन है, वो मुर्गी पालन केंद्र है। उसको वापस लेने में पसीना छूट गया मेरा। अभी तक के हम वहाँ मतलब फाउंडेशन मतलब स्टोन मतलब ईटा नहीं रख पाए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी जमीन देख लीजिए जो शासकीय हो। मैं कलेक्टर को भी निर्देश कर देता हूँ, ये महापौर भी बैठा हुआ है और इस हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, है ना। तो ये लोग देख लें, खाली जगह आप देख लें जो आपके सुविधाजनक हो और बीच में हो, क्योंकि व्यापारियों को बैठक करना है तो मैं तो राजधानी में दे दूंगा बोले तो उतना दूर व्यापारी कहाँ जाएगा। यही कोई खाली भूखंड देख लीजिए रायपुर में और राजस्व की भूमि हो तो कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से आप जमीन मांगेंगे तो बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उसमें वन मंत्री बैठे हैं, वन विभाग की जमीन हमको लेना है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है। वो दे दो, वो बोलना आसान है, लेके तो बताओ मुझे। हाँ, वो सहमत होना अलग बात है, लेके तो बताओ। हमारे भाई किसी डिपार्टमेंट की जमीन है, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग, कोई डिपार्टमेंट की जमीन है, यदि उसको लेना है, मैं बता रहा हूं आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा लेकिन जमीन आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने कार्यकाल में शुरू करना है तो राजस्व की भूमि देखिए, समझ गए ना, जो शासन की भूमि है उसको देखिए, तत्काल 2-4 महीने में वो मिल जाएगा आपको। तो इसी शब्दों के साथ आप सब व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। अमर परवानी जी को जी, अब ये है कि अमर परवानी जी ने कहा कि भाई ऑनलाइन इसलिए खरीदी करने जाते हैं कि बाजार जाने में बड़ी परेशानी, पार्किंग करने और वहाँ टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं होती, बहुत सारी बातें हैं। अब सभी बाजारों को बढ़िया, पुराने जितने बाजार हैं उसको स्मार्ट बाजार के रूप में डेवलप करना है और इसके लिए मैं सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दूंगा। और एजाज यहाँ बैठा हुआ है तो आदेश तो अभी मान ले, सभी बाजारों को स्मार्ट बाजार बनाना है। थैंक यू, धन्यवाद।